नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहुत अकेला हो गया हूँ। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राकेश जी अपनी दोनों बेटियों की भविष्य को देखते हुए फैसला कर लिए थे कि उन्हें दूसरी शादी नहीं करना है। यह फैसला बहुत कठिन था। माँ का रोल निभाना किसी के बस की बात नहीं। फिर वह तो पिता थे, उन्हें तो बेटियों की ज़रूरत की समझ भी नहीं थी। सुबह उठकर किचन में छोटी छोटी दोनों बेटियों के लिए लंच बनाना, फिर उठकर स्कूल के लिए तैयार करना, स्कूल भेजना, फिर दौड़ते भागते अपने ऑफिस जाना। सच, एक औरत को हम जितना कुछ कह लें, मगर माँ के रूप में उस औरत का कोई जोड़ नहीं होता। बड़ी बेटी नैन्सी ने धीरे धीरे माँ का स्थान लेना शुरू कर दिया था। ऐसा ही होता है, माँ के नहीं रहने पर बड़ी बहन ही माँ के रोल में आ जाती है। अब नैन्सी नैना का माँ की तरह ध्यान रखती। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। आज जब राजेश जी के एक मित्र ने उनकी बड़ी बेटी नैन्सी के लिए विवाह का प्रस्ताव रखा, तब जैसे राजेश जी नींद से जागे तो क्या उनकी नैन्सी इतनी बड़ी हो गई है कि उसका विवाह करने का वक्त आ गया है। वह तो अभी तक उसे बच्ची ही समझ रहे थे। एक बार फिर वह माँ की जगह नहीं ले सके। एक एक कर विवाह के बाद दोनों बेटियां ससुराल चली गईं और फिर राजेश जी अपने बड़े से घर में अकेले से हो गए। अब एक बेटी हो तो उसके घर को ठिकाना बनाया जा सकता है, परंतु दोनों बेटियों के घर जाकर रहना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए वह अपने घर को ही पकड़े हुए थे, जहाँ दीवार पर फूलमाला पहनी पत्नी के सिवा और कोई नहीं था। राजेश जी अपने कमरे में बैठकर पत्नी की तस्वीर को निहार रहे थे। तभी नैन्सी का फोन आया। पापा, जॉब के सिलसिले में नैना और उसके पति रजत को विदेश जाना है। जाने से पहले वह आपसे मिलने आ रहे हैं। हम लोग भी आ रहे हैं। राजेश जी के चेहरे पर चमक आ गई। बहुत दिनों बाद दोनों बेटियां एक साथ आ रही हैं। वे घर के काम के लिए रखे नौकर रामू को बोले, रामू, तुम अपनी पत्नी को भी काम के लिए बुला लेना। मेरी दोनों बेटियां आ रही हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। घर की साफ सफाई अच्छी तरह से कर लो, फिर देख लो जरूरत की हर चीज है या नहीं, वरना लिस्ट बनाकर बाजार से ले आओ। मालिक के चेहरे पर खुशी की चमक देख रामू बोला, मालिक आप चिंता नहीं करें। मगर चिंता तो माँ की तरह एक पिता कर रहे थे कि बेटियों के आने पर उन्हें थोड़ा भी कष्ट ना हो। दूसरे दिन एक के बाद एक दोनों बेटियां अपने पति और बच्चों के साथ आ गए। घर में जैसे रौनक लौट आया। बच्चे नाना जी कर रहे थे। नैन्सी किचन संभाल रही थी। नैना परदेश जाने का कार्यक्रम राजेश जी को बता रही थी। घर में सबके आने से उत्सव जैसा माहौल लग रहा था। बहुत दिनों बाद एक पिता इतना खुश था, मानो कभी उदासी उनके दर तक आई ही नहीं हो। सप्ताह कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। पहले जिगर का टुकड़ा सबसे छोटी बेटी नैना जाने को निकली। अंत में नैन्सी जाने से पहले पूछा, पापा अकेले कठिनाई होती होगी, मेरे साथ चलिए। नहीं, अभी मैं स्वस्थ हूँ। यहाँ इस घर में तुम लोगों के बचपन की यादें हैं, वह मेरे अकेलेपन को दूर करने में सक्षम है। जब असमर्थ हो जाऊंगा तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा। पापा से आश्वासन पाकर नैन्सी अपने पति और बच्चों के साथ जाने लगी। पापा को अकेला देख उसकी आंखें बरसने लगी। वह पापा को जिद कर बैठी, लेकिन फिर वही वाला आश्वासन को लेकर उसे जाना पड़ा। इधर राजेश जी की आंखें नम हो गई। वह अपनी पत्नी की तस्वीर को देखते हुए बुदबुदाए, सच में बहुत अकेला हो गया हूँ। जिंदगी की लंबी डगर पर कौन संग और कौन अकेले रह जाएगा पता नहीं। प्लीज सब्सक्राइब चैनल।